सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। कृषि मंत्री जो हरियाणा के हैं, उन्होंने किसानों को लेकर जो बेतुका और विवादित बयान दिया, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो बताता है बयान कि भाजपा की नजरों में हमारे किसान भाइयों की क्या अहमियत है। मैं आपको जेपी दलाल का बयान सुनाता हूं। पहले तो आप देख लीजिए इस वीडियो को और देखिए कि बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री किसानों की मौत पर कैसे ठहाके लगा रहे हैं और कैसे हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं उनका। उसके बाद ही मैं चर्चा करूंगा आपसे और आपको समझ में आएगा कि बीजेपी किसानों को लेकर क्या मन में रखती है। देखिए, 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आप? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना ना मेरी बात सुन लो। आप ये 1-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐसे ही मर गए। मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार। मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे कुछ संवेदनाएं नागरिक का जहां तक मुद्दा है, 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं। भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक है। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं। ये मर जाए तो कोई बात तो एक्सीडेंट में नहीं मरे नहीं, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा, संवेदनाएं खूब प्रकट करता। मरे हुए हैं क्या? प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। दोस्तों, देखा आपने, ये माननीय जो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ये बीजेपी सरकार जो हरियाणा की है, वहाँ के कृषि मंत्री हैं, जेपी दलाल नाम है इनका। और इनकी पार्टी के बयान भी ऐसे ही हैं और इनके बयान भी ऐसे ही हैं जो लगता है दलाली करने वाले बयान हैं। जेपी दलाल ने जो कहा इस वीडियो में आपने सुना, पत्रकार पूछ रहा है कि 200 किसानों की मौत हो गई है, तो क्या कहते हैं माननीय मंत्री जी बीजेपी सरकार के, क्या ये घर पे होते तो नहीं मरते क्या? आंदोलन में है तो मर गए क्या? घर पे होते तो नहीं मरते क्या? फिर वो कह रहे हैं पत्रकार के नहीं लेकिन आंदोलन के अंदर खत्म हुए हैं। तो मंत्री जी का इतना बेतुका बयान, जवाब उसके ऊपर जो आपने सुना होगा, ये वापस जाके उसको सुन लीजिए कि 2 लाख में 6 महीने में 200-300 लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, तो क्या किसान नहीं मरते? और हंस रहे हैं। फिर उसके ऊपर एक पत्रकार ने सवाल करा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, 10 लोगों के एक्सीडेंट में मौत होती है तो भी वो ट्विटर के ऊपर लिखते हैं और उनको उसके ऊपर दुख होता है। तो ये कहते हैं मंत्री जी बीजेपी सरकार के, तो ये एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये तो अपनी इच्छा से मरे हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी संवेदनहीनता, इतना पत्थर दिल बीजेपी का होना। बीजेपी के नेताओं को जिन्होंने चुना होगा और सांसद और विधायक बनाया होगा और जिसके बाद वो मंत्री बने होंगे, आज उनका सर शर्म से झुक गया होगा। जेपी दलाल के बयान पर कितने मीडिया हाउसेस ने चर्चा करने की हिम्मत करी, ये आपके सामने है। क्या इसके बाद भी गोदी मीडिया के नाम से नहीं बुलाया जाए? तो ये सवाल जिसका जवाब आपको खुद देना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मंत्री जी से ये भी कहा कि संवेदनाएं तो देनी चाहिए, तो मंत्री जी कहते हैं मेरी हार्दिक संवेदनाएं, जो मर गए किसान उनके साथ, और हंसने लगे फिर उसके बाद। तो ये आपको आगे दिखाना है, बताना है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर चेहरे किसानों को लेकर अपने मन में क्या रखते हैं। वहाँ किसान शहीद हो गए, 200 से ज़्यादा किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके परिवार का चिराग बुझ गया, और बीजेपी के कृषि मंत्री जो हैं बीजेपी सरकार के, वो किस तरह से उनका चर्चा कर रहे हैं, हंस हंस के उनकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये आज आपके सामने है। आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के मन में क्या है और आपको लोगों को बताना होगा। क्या इससे बड़ा अपमान किसानों का नहीं हो सकता? क्या इसके बाद भी किसान जवाब नहीं दे? और किसान जवाब दे तो वही गलत है, वही गद्दार है, वही देशद्रोही है। ये गोदी मीडिया का काम है। मैं आपको आगे और बयान सुनाता हूँ, जो बयान बीजेपी के नेताओं ने पूरे किसान आंदोलन के दौरान दिए थे। आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इनके मन में क्या है। मैं आपको इनके पूरे बयान सुनाता हूं, जब पिछले कई दिनों के अंदर किस किस व्यक्ति ने दिए हैं। अमर उजाला ने खबर छापी थी 12 जनवरी को, किसानों को लेकर भाजपा सांसद का विवादित बयान, कहा पैसे लेकर कर रहे हैं आंदोलन। ये भाजपा के सांसद ने बयान दिया था। आगे चलते हैं तो 21 जनवरी को एक खबर जनसत्ता में छापी, बीजेपी एमपी का किसानों पर विवादित बयान, कहा आंदोलन में AK-47 लेकर बैठे हैं आतंकवादी, खालिस्तानी झंडे हैं साथ में उनके। मीणा ने कहा जो सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं जो देश को बदलना चाहते हैं और कृषि कानून इसी और का एक कदम है। मीणा ने आगे कहा किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे हैं
जो वहाँ बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं। ये भाजपा के सांसद का बयान था। 15 दिसंबर 2020 को एक खबर छपी थी, किसान आंदोलन पर बीजेपी विधायक का विवादित बयान। कहा, आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन माओवादी भी। किसान आंदोलन पर पूर्व मंत्री व विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का विवादित बयान। कहा, किसान पहले कानून के तहत होने वाले काम को देखें, संतुष्ट नहीं होने पर आंदोलन करें, लेकिन ये किसान तो आंदोलन में जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अर्बन माओवादी भी हैं। आप सोच सकते हैं कि इनके मन में किसानों को लेकर कितनी संवेदनाएं हैं, कितनी चिंतित हैं ये किसानों को लेकर। इनको सिर्फ चिंता अपने मित्रों की पड़ी है और देश के किसान का नुकसान पर नुकसान पहुंचाने के बाद भी इतना उनका मजाक उड़ाना और इनका इतना अपमान करना, इनकी उससे बाज नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ 18 ने खबर छापी थी, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री हैं, उषा ठाकुर नाम है, इंदौर शहर से आती हैं और इंदौर के पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी है महू, जहाँ तक मेरा ध्यान है वहाँ से ये विधायक है और ये मध्य प्रदेश की मंत्री हैं। हेडलाइन छपी है, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री के विवादित बोल, उच्च कोटि के दलाल चला रहे हैं किसान आंदोलन। विवादित बयानों के लिए मशहूर एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार का बचाव किया। वामपंथी सोच और टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर आंदोलन को हवा देने का लगाया आरोप। उच्च कोटि के दलाल चला रहे हैं किसान आंदोलन, ये बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर क्या अपने मन में रखती है। गिरिराज सिंह जी के बयान भी बहुत मशहूर हुए थे जिन्होंने किसानों को लेकर दिए, लेकिन जेपी दलाल जी ने तो सारी हदें पार कर दी। तो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उस वीडियो को एक बार और देखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि लोगों को पता चले कि भाजपा के कृषि मंत्री, हरियाणा सरकार के, खट्टर सरकार के, मोदी जी की राज्य की पार्टी की सरकार के मंत्री क्या बयान दे रहे हैं किसानों की मौत को लेकर कि यहाँ मर रहे हैं तो क्या हुआ, अपने घर में बैठे होते तो भी मरते, वो बच नहीं जाता कि आंदोलन में नहीं आते। और पत्रकार ने कहा कि मोदी जी तो एक्सीडेंट में मरने वालों के लिए भी दुख जताते हैं, तो कहते हैं मंत्री जी कि इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, ये तो अपनी इच्छा से मरे हैं, और फिर हंसने लगी। ये आपने आज देखा तमाशा इनका। लेकिन अब पूरे देश का किसान जो है वो इनके खिलाफ हो रहा है बीजेपी के, और धीरे धीरे अब बीजेपी को निकाल फेंकने की सत्ता से तैयारी कर रहा है। बिजनौर में आज एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत थी, जिसको एड्रेस करने, संबोधित करने प्रियंका गांधी जी भी गईं, और उस जो पूरी की पूरी किसान महापंचायत है, मैं बिजनौर की उस पंचायत का आपको विजुअल्स दिखा के बताता हूं कि कैसे अब मोदी सरकार और बीजेपी सरकारों के लिए चिंता खड़ी कर दी है और एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है हमारे देश के किसानों ने। आप देखिए इस वीडियो को, आपको खुद समझ में आएगा। आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 8-8 और 12-12, 15-15। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये बिजनौर का है, और बिजनौर ही नहीं, जगह जगह अलग अलग जगहों के ऊपर जो आज किसान जमा हो रहे हैं, वो किसान अब अपने सम्मान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जेपी दलाल जैसे लोगों को ज़रा मशहूर कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी कृषि मंत्री हैं। इनके ऐसे बेतुके बदतमीजी से भरे बयान को किसी गोदी मीडिया के चैनल ने नहीं दिखाया। अगर यही बयान किसी और पार्टी के नेता ने दिया होता कि किसानों की मौत के ऊपर हंसी उड़ाई होती, तो आज पूरे टीवी डिबेट्स इसी के ऊपर हो रहे होते। मैं फिर कहूँगा कि अभी भी आपको लगता है अघोषित आपातकाल नहीं है, तो फिर आपको आईने में देख के बहुत लंबे समय तक चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। आप डेवलपमेंट्स को देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।